नमस्कार, मी सुभाष पटनाईक. जनाला एक्सप्रेस मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. चला तर पाहूया आजचा एक खास रिपोर्ट. आहे आणि ती कायम राहावा त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करायचा आहे. बाकीच्या सूचना आमदारांनी सांगितलेलंच आहे, कारण व्यापारी आहे म्हणजे या सगळ्या गोष्टी या राहणारच आहे. परंतु एक दिवस जो आहे 5 वर्षातला हा आपल्याला लोकशाहीसाठी द्यायचा आहे आणि चांगल्या कामासाठी द्यायचा. मी आपल्याला विनंती करतो, आपण कपिल पाटील यांना प्रचंड मताने निवडून आणावा, कमल या निशाणी समोरचं बटन दाबावा एवढीच अपेक्षा करतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. जय जलाराम. केम छो? બધા મજામાં? सोने जय श्री राम. यही बात है. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर उपस्थित भाई और बहन, सबसे पहले तो आपका मैं विनती करूंगा, 2 बार आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर आपकी सेवा करने का मौका दिया. नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार मेरे ऊपर विश्वास दिखाकर मुझे महायुति का उम्मीदवार बनाया. तो तीसरी बार फिर से एक बार मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ. और मुझे विश्वास है जो भरोसा मेरे ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है वो भरोसे को सत्यता में उतारने के लिए आप सभी लोग योगदान देके मुझे आशीर्वाद देके लोकसभा में भेजोगे, ये मुझे पता है. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं मक्खन पे लकीर नहीं खींचता, मैं पत्थर पे लकीर खींचता हूँ. और मैं थोड़ा सा उसको बदल के कहते रहता हूँ कि मक्खन पे लकीर तो हर कोई खींचता है, लेकिन पत्थर पे जो लकीर खींचता है उसको दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है. और वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा चुनाव होने जा रहा है. मेरी भी हैट्रिक है, मोदी जी के सरकार की भी हैट्रिक है. हैट्रिक होगा ना कि नहीं होगा? तो मुझे भी कागज मिला है, उसमें लिखा है 37,000 वोट गुजराती समाज के हैं, 21,450 इतना डिटेल है मारवाड़ी राजस्थानी समाज के हैं, और 17,250 मिक्स व्यापारी समाज के हैं. ये वोट कितना होता है पता है? ये 75,000 वोट होता है. 5 साल के 1825 दिन होते हैं. कितने होते हैं? मैं 1825 दिन आपसे नहीं मांग रहा हूँ. 1824 दिन हम लोग खुद के लिए जीते हैं, हमारे परिवार के लिए जीते हैं, हमारे समाज के लिए जीते हैं. मैं खाली आपसे एक दिन मांग रहा हूँ. भिवंडी में मैं जब नामांकन कर रहा था, ये सारे लोग मिले, उसने कहा इतने तपते धूप में 65,000 लोग आपके, वो सूरज के 41 डिग्री से भी ज्यादा तपे हुए हैं. और वो क्यों तपे हुए हैं? तो मोदी जी को प्रधानमंत्री करने के लिए तपे हुए हैं. हमारा वोटिंग क्यों कम होता है? कल्याण पीछे 43% हुआ था. 2019 में 43% वोटिंग हुआ था. हम भी जिम्मेदार है ना कि नहीं? अभी ये 75,000 अगर वोटिंग करना है ना, तो कितनी भी धूप हो, कितनी भी बड़ी कतार हो, मैं वोट करूंगी. कपिल पाटिल के लिए नहीं, मैं देश के लिए वोट करूंगा. देश के लिए वोट करूंगा. क्यों? सबको मोदी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना. तो मोदी जी चाहिए तो मुझे भी यहाँ से भेजना पड़ेगा ना कि नहीं? हाँ, ऐसे ही कि आपकी बार 400 पार. क्या क्या नारा है मोदी जी का? आपकी बार. मैंने कुछ बोला क्या? आपने ही बोला. तो आप तैयार बैठे हो 400 पार करने के लिए?
लेकिन दूसरा नारा हम लोगों ने किया है यहाँ पे, अब की बार 400 पार, उसमें कपिल पाटिल खासदार, और ये सारे साथी जो बैठे हैं इन्होंने एक अलग नारा बनाया। इन्होंने कहा अब की बार कल्याण पश्चिम 2 लाख पार। अभी ये 2 लाख पार अगर करना है तो ये 75,000 वोट जो मेरे को लिख के दिए ना, एक एक को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? मोदी को प्रधानमंत्री करने के लिए। क्यों करना है मोदी को प्रधानमंत्री? मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री करना है कि मोदी जी के इतना ताकतवर आज हमारे भारत में तो रहने दो, विश्व में कोई नेता नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस युद्ध में 22,000 हमारे स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे। किसी में ताकत नहीं थी युद्ध को रोकने की। ये वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो रशिया के पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से भी बात की, युद्ध विराम किया और हमारे 22,000 लोगों को वहां से निकालने के लिए हमारे भारत के 4 मंत्री को वहां भेजा। और आप लोगों के आशीर्वाद से जब बच्चे वहां से आ रहे थे तो 2 फ्लाइट जो वहां से चली यूक्रेन से, उनको रिसीव करने का मौका सौभाग्य मुझे भी मिला। कैसी व्यवस्था थी? उन्होंने कहा कि हमको लग ही नहीं रहा था कि हम युद्ध के भूमि में हैं। हम युद्ध के भूमि में हैं ऐसा लग ही नहीं रहा था हमें मैसेज मिला, जहां पे भी हो वहां से निकलते समय हाथ में भारत का तिरंगा लेके निकलो। हाथ करो, वो गाड़ी रुकेगी, आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। कोई गाड़ी नहीं मिली तो पैदल चलो, आपको कोई रोकेगा नहीं। उन्होंने कहा हम तो हमारे देश के थे, भारत के थे, हम तो तिरंगा लेके निकले। लेकिन सौभाग्य हमारा यह है, हमारे देश के लिए गौरवशाली बात यह है कि जब हम निकले तो हमारे साथ पाकिस्तान के स्टूडेंट अपने हाथ में तिरंगा लेके निकले। ये आपने उसी वक्त देखा होगा, पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान में भाषण दे रहे थे। क्या भाषण दे रहे थे? भारत को देखो, मोदी जी को देखो, यूक्रेन को हेल्प करना है, रशिया को समर्थन करना है, दोनों को बोल रहे हैं शांति रखो। सही मायने में शांति रखने का काम मोदी जी कर रहे थे। यूक्रेन को दवा भी भेज रहे थे और रशिया से बात करके शांति का प्रस्ताव भी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? सभी देशों के ऊपर जो लोग रशिया के साथ में थे, विश्व ने उनके ऊपर निर्बंध लगाए कि नहीं लगाए? एक अकेला भारत था मोदी जी के नेतृत्व, रशिया से पेट्रोल डीजल खरीद रहा था, ऑयल खरीद रहा था, वो भी डॉलर में नहीं, अपने टर्म कंडीशन पे रुपए में खरीद रहा था। यही इमरान खान पाकिस्तान में बोल रहा था, देखो भारत को, रशिया को वहां से उनके ऊपर निर्बंध लगाना चाहिए रशिया के समर्थन में। हम तो समर्थन में नहीं थे, लेकिन रशिया को बोल रहे थे शांति रखो। भारत कभी भी युद्ध के समर्थन में नहीं था, लेकिन रशिया से जब तेल खरीद रहे थे तो हमारे रुपए में खरीदने का काम भारत ने किया, लेकिन हमारे ऊपर निर्बंध लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये ताकत भारत की है। बात है क्या नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोलते हैं मोदी इज द बॉस, ये भी छोटी बात नहीं है। तीसरा वो पीपुआ कौन सा देश है, पेरू, वहां के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोविड की वैक्सीन देके उनको उनके देश को बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये ताकत हमारे प्रधानमंत्री की है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपके ये एक वोट में कितनी ताकत है? आपने 2 बार मुझे जिता के भेजा, आपके ये एक वोट की ताकत देखो। थाना से भिवंडी होकर कल्याण मेट्रो आ रही है, ये आपके वोट की ताकत है ना कि नहीं? है? आपके वोट, एक वोट की ताकत से कल्याण शहर को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित कर दिया गया। आपके एक वोट की ताकत से सिटी पार्क बना, काला तालाब का आधुनिकीकरण हो गया, पार्किंग प्लाजा बन गया, सेटिंग बन रहा है, सीसीटीवी कैमरे लग गए। ये आपके एक वोट की ही ताकत है।
आपके एक वोट की ताकत से इस शहर में जगह जगह पे कंक्रीट के रोड बन गए, स्मार्ट रोड बन गए। आपके एक वोट की ताकत से जो कल श्याम पित्रोदा इसने कहा कि जो साउथ के लोग हैं, साउथ के लोगों की चमड़ी काली होती है, कहा ना, इन्हें कहा। वही हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू, हमारे एक वोट की ताकत से हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू इस राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्षा बन गई। ये आपके एक वोट की ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे कल्याण पश्चिम की जनता एक एक वोट जाके हमारे पोलिंग बूथ में जाके कमल के निशाने के सामने का बटन दबा के एक एक वोट महायुति के कैंडिडेट यानी मेरे सामने का बटन दबा के मुझे जिता के लोकसभा में भेजेंगे और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री करने के लिए अपना योगदान दे सकते हो क्या? मुझे ही देना पड़ेगा, मुझे दे दो। मोदी जी ने कहा मुझे आते समय कि तुम जब भी जाओगे, जिस भी मीटिंग में जाओगे, वहां पे मेरा नमस्कार सबको बोल दो। तो मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। तो हमारे भारत की संस्कृति है, हमारा कोई परिचित नहीं हो और वो हमको नमस्कार करता है तो हम उसको नमस्कार करते कि नहीं करते। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मुझे नमस्कार नहीं चाहिए वापस। 20 तारीख को कमल के सामने का बटन दबा के कपिल पाटिल को जिता के दिल्ली भेजो, वही तुम्हारा नमस्कार मेरे पास पहुंच जाए। और आप लोग जो है यही नमस्कार भेजो, मुंह से बोला हुआ नमस्कार नहीं। कल परसों में YouTube पर देख रहा था, उत्तर प्रदेश का एक डिबेट था। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का, तो अंजना ओम कश्यप ने योगी जी से पूछा, आप बोल रहे 300 पार कैसे होगा बताओ। तो योगी जी ने उनको जवाब दिया, जैसे आपने मुझसे बोला वैसे होगा। तो बोले मैंने महंगाई भी बोली, उसके ऊपर भी बोलूंगा। फिर उन्होंने बोला कैसे होगा बताओ। उसने फिर कहा जैसे आपके मुंह ने मुझसे बोला वैसे होगा। फिर योगी जी ने उनको कहा, देखो हमारे देश में हमारी हर बहन और माता के मुख से सरस्वती बोलती है और आप सरस्वती हो। आपने बोला 300 पार, तो 300 पार होगा और हुआ। अभी हमारे देश की संस्कृति है, अच्छी बातें जो करता है हम बोलते हैं, तो हमारा भाई हो या बहन हो, उसके मुंह में सरस्वती है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो मैंने जब बोला अब की बार आप लोगों ने क्या बोला, बस ये सरस्वती बोली तो होगा। अब की बार 400 पार होगा, होके रहेगा और उसमें कपिल पाटिल भी रहेगा ना। इतने सारे भाइयों का आशीर्वाद, इतने सारे बहनों का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो तो दिल्ली पहुंचेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भारी मतों से मुझे जिता कर लोकसभा में भेज के आपकी सेवा करने का फिर से मौका देंगे। बहन जुड़ गई, वो बोली जय श्री राम, हो गया काम, वैसे हो गया तुम्हारे बिल्डिंग में बराबर, भावना के बिल्डिंग में। हाँ सब लोग जय श्री राम के रंग रंगे हुए हैं। तो ये की बात कहूँगा, जिंदगी में 2 चीजें कभी न जाना भूल, एक राम का मंदिर, दूसरा कमल का फूल। इसको याद रखो। 20 तारीख को सभी लोग जल्द से जल्द जाके अपना वोट करो, कमल के सामने का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दो और जिता के फिर से लोकसभा में भेजो और आपके सेवा करने का मौका दो। यही कह के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। गुजराती, मारवाडी आणि व्यापारी समाजाने मतदारांच्या जनजागृतीसाठी हा मेळावा ठेवला। निश्चितपणाने हे देशाचं कार्य आहे। मतदानाचं पर्सेंटेज वाढावं यासाठी निवडणूक आयोग, सरकार, NGO, आपल्याकडचे स्टार असतील, प्रतिष्ठित नागरिक असतील, हे सतत याच्यासाठी प्रयत्न करत असतात की
मतदान वाढलं पाहिजे, मतदान करा अशा प्रकारचं आवाहन ही सगळी मंडळी करत असतात. त्याच्या या समाजाला मी धन्यवाद देतो. त्यांनी मतदानामध्ये जनजागृती करण्यासाठी या मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. मला विश्वास आहे की या सगळ्या समाजाची मिळून 75,000 मतं आहेत. हे सगळे लोक जे स्वतः जागृती करतात ते त्यांच्या समाजात 100% जागृती करतील. पण हे सगळे लोक 20 तारखेला मतदान करतील अशा प्रकारचा मला विश्वास आहे. मुंबईमध्ये मराठी गुजराती याचे वाद सुरू आहेत. काय कोणीतरी याचं राजकारण करत असतं. मराठी गुजराती वाद असा आपल्याला कधी बघायला मिळाला नाही. मतदान इकडे तिकडे व्हावं म्हणून काहीतरी कोणीतरी ज्याच्या पुस्तकडे काढत असते. गुजराती मराठीला कल्याणमध्ये वाद आहे, ना ठाण्यामध्ये वाद आहे, ना मुंबईमध्ये वाद आहे. उगीचच कोणीतरी चुकीचा संदेश लोकांमध्ये देण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यांना असं वाटतं की आपल्याला मराठी मतं मिळाली पाहिजेत, मग मराठी मतं मिळावी म्हणून गुजराती आणि मराठीमध्ये वाद निर्माण करायचा. शांततेने लोक गुण्या गोविंदाने राहतात. मतदानासाठी अशा प्रकारच्या वक्तव्यांना आळा घातला पाहिजे. मतदान हे निपक्षपातीपणे शांततेने समाजामध्ये तेढ न निर्माण करता हे झालं पाहिजे याची खबरदारी सगळ्यांनी घेतली. संजय राऊत यांनी असं म्हटलं की मतदानाचा जो टक्केवारी वाढलेला आहे त्यामध्ये काही संशय आहे. संजय राऊत हे नेहमी काहीतरी नवीन नवीन काढत असतात. त्याच्यावर काय मी बोलू. मी कधीच त्यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे मतदानाची टक्केवारी अशी वाढते का. मी माझं 14चं उदाहरण तुम्हाला सांगेन. ज्या दिवशी मतदान होते त्या दिवशी टी व्हीवर बातम्या येतात की अमुक ठिकाणी एवढं पर्सेंटेज, अमुक ठिकाणी तेवढं पर्सेंटेज. माझ्याकडे 38% मतदान झालं असे टी व्हीला बातम्या आहेत. मला तेव्हा स्वर्गीय मुंडे साहेब होते, त्यांनी मला फोन केला की 38% जर पर्सेंटेज तुमचं झालं तर कसं काय आपला निभावं लागेल. मला किती वाजता फोन केला त्यांनी? 9:30. मी त्यांना सांगितलं साहेब मी तुम्हाला एक तासात फोन करतो, कारण आकडेवारी अजून बाहेर आलेली नाही. ही टी व्हीवर आलेली आकडेवारी ही खरी नाही. आणि 51.70% मतदान झालं होतं निवडणूक लोकसभेत. त्या सगळं कॅल्क्युलेशन करायला 5-6 तास लागतात. हा तसाच प्रकार. खरं कॅल्क्युलेशन जेव्हा केलं तेव्हा ते मतदानाची टक्केवारी वाढलेली दिसते. हो ऑफिसला झाला सगळ्यांना.